बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमा किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की ज़ात वल सिफ़ात के लिए दरूद व सलाम पैगम्बर बहरो बर रसूल अस्वद अहमर शाफ़िए महशर साक़ी कौसर बुलंदर बाला कदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वल सिफ़ात के लिए अल्लाह की रहमतें हूँ अल्लाह के उन बरगुज़ीदा पसंदीदा बंदों पर और फहमीदा चुनीदा ख़वातीन पर जिनकी अनथक मेहनतों काविशों इखलास भरी जद्दोजहद के नतीजे में हम तक काल अल्लाह और काल रसूल की सदाए निजात पहुँच रही है और ता क़यामत पहुँचती रहेगी। सब कहो इंशाअल्लाह। मैं बसमी में कल ममनून हूँ बरादर मुकर्रम आपके इस इलाके के खतीब मुहतरम किताब व सुन्नत के हमदम हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुर्रहमान शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला का कि जो इंसानी नुक्ता निगाह से मेरी और आपकी मुलाकात का सबब बने हैं। दुआ फरमाएं कि रब्बुल आलमीन ये मुलाकात यादगार भी बनाए और बाइस निजात भी बनाए। मुख्तसर से वक्त में जो बात सबसे पहले मैंने अपने आप से फिर आप जैसे बुजुर्गों भाइयों अजीज दोस्तों के गोश गुजार करनी है किताब व सुन्नत की रोशनी में, उसे उन्वान देता हूँ कि मुअजिज़ात करामात से अकीदा अमल संवार बिगाड़ नहीं। मैंने अर्ज किया तो जो करेंगे उन्वान ही याद कर लेना आप। बहुत सारी रूहानी बीमारियों का इलाज इसी में भी मौजूद है। मुअजिज़ात करामात से अकीदा अमल संवार बिगाड़ नहीं। ये जो आपको बिदआत का शिर्क की खराफात का एक सिलाब जो आपको नजर आ रहा है, जो रोके रुकता ही नहीं। हर साल हर महीने में हर महीने के हर हफ्ते में और हर हफ्ते के हर दिन में और हर दिन के हर शाम और सहर में और फिर 24 घंटे के हर एक मिनट में सेकंड में आपको एक नए अंदाज की बिदअत सामने नजर आ रही होती है। और बिदाती आदमी अल्लाह के दर से दूर आदमी बड़ी ढटाई के साथ ये कह रहा होता है कि जी हमने ये किया है, आखिर हमने किसी को देखा है तो किया है। हजरत शाह साहब और यहाँ की मुक़्तदर शख्सियात जो कि किताब व सुन्नत के वारिस हैं, इंशाअल्लाह जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इंशाअल्लाह इनकी जद्दोजहद जारी और सारी रहेगी और इंशाअल्लाह हम हर शिर्क व बिदअत के सलाब के सामने ऐसा बंद बांध देंगे इंशाअल्लाह उसको आगे आने का रास्ता नहीं मिलेगा बल्कि वापस पलटने का रास्ता मिलेगा और वो समंदर में जा गिरेगा।
आप मेरे साथ कोई बातें समझ आ रही हैं आप? बस आप थोड़ी सी मेहनत करें, कोशिश करें। आज का उन्वान है कि मौजज़ात करामात से अकीदे को संवारो, बिगाड़ो नहीं। किसी की करामत देखी तो उसको मुश्किल कुशा मान लिया, हाजत रवा मान लिया, बिगड़ी बनाने वाला कारसाज और दस्तगीर मान लिया। आखिर जी हजरत साहब ने ये हमें दिखा दिया कि कम है। तो आइए इन बातों को समझिए कि मौजज़ा नबी के हाथ से जहर होता है, उसका सुदूर नबी के हाथ से होता है, और कुदरत अकेले अल्लाह की होती है। किसकी होती है बोलो? किसकी होती है? मौजज़ा यानी ऐसी बात किसी पैगंबर के हाथ से हो जाए, उनके वजूद से हो जाए, जिसको अकल न माने, अकल से मावरा हो। अकीदा संवरने की ये बात है कि वो बंदा उस पैगंबर के मौजज़े को देखे तो उसका अल्लाह पर और ज्यादा यकीन हो जाए। इसी तरह किसी वली अल्लाह वाले के हाथ से कोई करामत देखे जो अकल में नहीं आती, समझ में नहीं आती, सामने देख रहा है, फिर उसको करामत को देखने के बाद उस वली के पैरों पे सजदा ना करे, उसके सामने न झुक जाए, बल्कि अल्लाह के सामने झुकने वाला बने। और ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वली की ताकत कुदरत नहीं, कुदरत भी इस करामत में किसकी है? बोलो किसकी है? अल्लाह की है। मुझे कुछ यकीन हो रहा है कि मैं कुछ बात समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि मौजज़ात और करामात से अकीदा संवारो, बिगाड़ो। बोलो बिगाड़ो। आइए देखिए पैगंबर इस सिलसिले में कितने हसास होते हैं। रब्बुल आलमीन ने एक पैगंबर जनाब ईसा नबीना अलैहि तस्लीम को उनकी बरादरी कौम बनी इसराइल के पास भेजा। जनाब ईसा अपनी कौम से खिताब करते हुए अपने मौजज़ात का इजहार करते हुए फरमाते, अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीन कहैअति-त-तैरी फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरा। अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीन, फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने मट्टी से एक परिंदा तश्कील दूंगा, परिंदा बनाऊंगा, परिंदा तख्लीक करूंगा, और फिर इसके बाद उसमें फूंकूंगा, वो तुम्हारे सामने उड़ान भरते हुए फिजा में कलाबाजियां खाता हुआ नजर आएगा। अपनी बनी इसराइल कौम को ये बात फरमाई, मट्टी से परिंदा बन जाए, फिर उड़ता हुआ नजर आए, इंसानी अकल से मावर आए। रब्बुल आलमीन ने जनाब ईसा को ये मौजज़ा अता किया, लेकिन कुर्बान जाइए जनाब ईसा पर। वो मौजज़ात की बुनियाद पर लोगों के अकीदे संवारने के लिए आए थे, बिगाड़ने के लिए। फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, फरमाया बनी इसराइल वालों, ये मौजज़ा तुम्हारे जो अकल में नहीं आएगा, इस मौजज़े को देखकर मुझे हाजत रवाओ, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, कारसाज, दस्तगीर, गरीब नवाज न समझ लेना, बल्कि अल्लाह का मोहताज समझना। क्योंकि ये मैंने अपनी ताकत, नबूवत, लिल्लाहियत और ज़ुहद वरा की बुनियाद पर ये तुम्हें परिंदा उड़ा के नहीं दिखाऊंगा, इसमें हाथ मेरा होगा और ताकत मेरे अल्लाह की होगी। किसकी होगी बोलो? किसकी होगी? वअब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह
तुम्हारे सामने मादरजाद अंधे नबीने को बीना बनाऊंगा, देखने वाला बनाऊंगा। और मैं तुम्हारे सामने कोड़ी के मरीज को, बर्स के मरीज को तुम्हारे सामने सेहतमंद बनाऊंगा। अंधा बंदा नबीना तुम्हारे सामने देखने वाला बीना बन जाएगा और मरीज सेहतमंद बन जाएगा। ये सब कुछ मेरा कमाल नहीं होगा, अल्लाह रब्बे जुल जलाल का कमाल होगा। और तुम्हारे सामने मुर्दे को जिंदा करूंगा। ये सब कुछ देखकर मुझे हाजत रवाओ मुश्किल कुशा ना मानना, मुझे अल्लाह ना मानना, बल्कि मुझे अब्दुल्लाह मानना। क्या मानना? बोलो। कितना हसास है पैगंबर। ये मोजज़ात दिखाने के बाद भी लोगों को तबलीग ये करता है कि तुमने मुझे हाजत रवाओ मुश्किल कुशा नहीं मानना, बिगड़ी बनाने वाला कारसाद व दस्तगीर नहीं मानना। जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ताकत दी है, तुमने भी उसी के ताकत के सामने झुक जाना है, उसी को अपना माबूद मान लेना है। किस कदर हसास है पैगंबर। यहाँ तो कहते हैं बस हम यूं कर देंगे, यूं दिखा देंगे, फिर तुम हमारे सामने ही झुक जाना। तो आइए आज का उन्वान मुअजिज़ात करामात से अकीदा संवारो बिगाड़ो नहीं। पैगंबर किस कदर हसास होता है वो देखिए। एक पैगंबर पाबंदे सलासिल है ना, रब्बुल आलमीन ने फरमाया उसके पास दो बंदे आए अपने ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए। उनमें से एक कहने लगा कि मैंने ख्वाब ये देखा है कि मैं शराब नचोड़ रहा हूं, और दूसरा ये कहता है कि मेरे सर से परिंदे रोटियां उठा के ले जा रहे हैं। दोनों अपना ख्वाब बयान करते हैं जनाब यूसुफ के सामने सलाम अल्लाह अलैह। दोनों ने अपना ख्वाब बयान किया। रब्बुल आलमीन के प्यारे पैगंबर जनाब यूसुफ ने अपने सामने इन दोनों नौजवानों को पाया। तो फिर वही बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मोजज़ात से अकीदा संवारो बिगाड़ो नहीं। जनाब यूसुफ ने फरमाया क़ाल ला यातीकुमा तामुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीली क़ब्ल अन यातियकुमा ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। मुझसे ख्वाब की ताबीर पूछने वालों, तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर तो तुम्हारा दोपहर का खाना आने से पहले बताऊंगा, बिफोर लंच बताऊंगा, लेकिन ख्वाब की ताबीर ख्वाब की ताबीर सुनकर तुम अकीदे के फकीर न बन जाना। ये ख्वाब की ताबीर मैं इस बुनियाद पे नहीं बताऊंगा कि मैं खुद भी पैगंबर हूँ, पैगंबर का बेटा हूँ और मेरा दादा भी पैगंबर है। इस नसब और हसब की बुनियाद पर नहीं, ख्वाब की ताबीर मैं उस इल्म की बुनियाद पे तुम्हें बताऊंगा जो रब्बुल आलमीन ने मुझे इल्म अता किया है। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। फिर अकीदे की बात भी फरमाई। मेरे पास ख्वाब की ताबीर पूछने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, जरा ये बताओ, या साहिबा इस्सिजन अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। मुझसे ख्वाब की ताबीर पूछने वालों ये बताओ कि सर झुकाने के लिए एक अल्लाह का दर काफी है या सर झुकाने के लिए कई दर का होना जरूरी है? कभी उधर, कभी इधर, कभी उनके दर, कभी इनके दर, सर दर दर पे झुके ये बेहतर है या एक अल्लाह के सामने सर झुकाया जाए ये बेहतर है? जनाब यूसुफ अला नबीना वाली तस्लीम ने पाबंदे सलासिल होने के बावजूद, कैद में होने के बावजूद, भूखा और प्यासा होने के बावजूद, इब्तिला आजमाइश में रहने के बावजूद अल्लाह की तौहीद की दावत दी है। अपने मौजज़ात से शिर्क को परवान नहीं चढ़ाया, बल्कि शिर्क की बेखुनी की है।
क्या किया है बोलो? शिर्क को मिटाया है। तो मोजज़ात करामात से अकीदा संवारो बिगाड़ो, बोलो बिगाड़ो। यहां मैंने अर्ज की है कि जनाबे ईसा अला नबीना वाली तस्लीम ने एक परिंदा उड़ाया फिजा में, दावत ये दे दी कि तुमने उड़ते हुए परिंदे को देखकर मुझे हाजत रवाओ मुश्किल कुशा नहीं मानना। ये मैं अपनी ताकत के बलबूते पर नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत और रहमत के बलबूते पर तुम्हारे सामने परिंदा उड़ाऊंगा। वो देखिए ना, हमारे ही एक पड़ोस में हजरत साहब है, लोगों ने कहानियां बयान शुरू कर दी है उनके मुतालिक कि हजरत साहब एक स्टेशन पर तशरीफ फरमा थे और एक अंग्रेज अफसर आया, विद जमात आया, असलिहा के साथ आया। उसने हजरत साहब को देखा कि वो एक पत्थर पर बैठकर बस तस्बीह यूं फेरे, तस्बीह कर रहे हैं। तो अंग्रेज ने पूछा, ये बताओ ये तुम्हारी तस्बीह क्या काम करती है, तस्बीह किस लिए तुम फेर रहे हो? और हजरत साहब ने पूछा, ये बताओ जो तुमने हमेल कर रखी है ये बंदूक ये किस लिए है, क्यों तुमने हमेल कर रखी है? तो उन्होंने आगे से जवाब ये देते हुए ये एक्शन अपना किया, एक फिजा में उड़ने वाला परिंदा है, बस उस पर निशाना बनाया और वो परिंदा जमीन पर फड़कते हुए आया और मर गया। अंग्रेज ने कहा ये बंदूक ये करती है, और हजरत साहब ने अपनी तस्बीह को यूं आगे किया, वो मरा हुआ परिंदा, उसमें रूह भी आ गई, जान भी आ गई और परों में ताकत और जिस्म हरारत भी आ गई। वो मरा हुआ परिंदा फिजा में कलाबादियां खा रहा था और उसने अंग्रेजों को बताया तुम्हारी ये बंदूक मारती है और मेरी ये तस्बीह जिला देती है, जिंदा कर देती है। क्या कहा जी बोलो? मुकाबला हुआ ना, मुकाबला भी तो करना नबी अंदना। ये करामत है हमारी। लेकिन मैं क्या कहूंगा, यहाँ हम किसी की पगड़ी उछालने के कायल नहीं है, हम किसी को बुरा भला कहने के कायल नहीं, हम तो हकायक बयान करने वाले लोग हैं। मैंने कहा फिर मुझे बताया जाए, क्या कहा मैंने? मुझे बताया जाए कि पीर ऑफ गोलड़ा इस्लामाबादी ने कब ये कहा कि तुमने ये मेरी करामत देकर मुझे हाजत रवाओ मुश्किल कुशा मानना है? किस किताब में लिखा, किस खिताब में उन्होंने फरमाया कि फिर जब मैं मर जाऊं मेरा हुजरा बनाना, मकबरा बनाना, फिर वहां एक मुजावर बिठा लेना और नस्ल दर नस्ल वहीं बैठकर तुमने मेरे नाम पर नजर नियाज देना। अल्लाह को छोड़कर मेरी कब्र को हाजत रवाओ मुश्किल कुशा मानना, अल्लाह को छोड़कर मुझे बिगड़ी बनाने वाला मानना, अल्लाह को छोड़कर मुझे कारसाज और दस्तगीर मानना। कब उन्होंने कहा था कि मेरी कब्र का तवाफ करना? कब उन्होंने कहा कि कल के खुदा मेरी कब्र पे आके अट्टे घट्टे बकरे छतरे और ये सब नजरों नियाज दे? कब उन्होंने कहा था? मैंने कहा ओनली वन, एक हवाला लाओ उसकी किताब से या उसकी तकरीर से। मेरा ईमान कहता है जिस तरह जनाब ईसा अला नबीना वाली तस्लीम ने ये बात कही थी कि बिइज़्निल्लाह, ये सारे काम किसकी ताकत से हो रहे हैं बोलो? किसकी ताकत से? अल्लाह ही की, अल्लाह नहीं, अल्लाह ही की ताकत से। किसकी ताकत से बोलो? अल्लाह ही की ताकत से। किसकी ताकत से? शाह साहब कह रहे थे ये बूढ़े हैं, मैं तो देख रहा हूँ ये बूढ़े कब है, ये तो जवान माशाअल्लाह, ये ईमान की जवानी इनमें ऐसे उछल रही है जैसे कि वैसे समंदर में मौजें उछल रही होती हैं। कहो किसका हक? हाँ जी, किसकी ताकत है बोलो? किसकी? अल्लाह ही की। किसकी ताकत है? ये मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा। अगर आप सूरह फातिहा पढ़ने वाले हैं, चाहे मुक्तदी है चाहे इमाम है, तो फिर कुरान आपको हर रकत में यही कहलवाता है। क्या कहलवाता है? इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नाबुदु इलाहुल आलमीन। वुदू बना के मैं घर से चलता आया और तेरे सामने क़याम भी किया, रुकू भी किया, सजदे भी किए, तेरे सामने आ गया हूँ, इस बात का ऐलान करता हूँ इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन।
अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और अपनी मुश्किलात से तुझ ही से मदद चाहते हैं। ये नहीं है कि मस्जिद में तो तेरी इबादत और मस्जिद से बाहर जाएं, जो बड़ी कब्र नजर आ जाए वहां झुक जाएं, कोई बड़ा दरख्त आ जाए वहां झुक जाएं, बड़ी ढेरी नजर आ जाए वहां झुक जाएं, किसी कब्र बशर हजर के सामने झुक जाएं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इलाहुल आलमीन, ये तेरे सामने झुकने वाला सर बस तेरे ही सामने झुक सकता है, किसी दूसरे के सामने झुक सकता। ये कट तो सकता है लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। फिर मैं आपसे अर्ज करता चलूं, मुझे एक हवाला दिखा दो कि जनाब पीर गोलड़ा ने अपनी किताब में लिखा हो या अपने किसी बयान में कहा हो कि मेरे सामने झुका करो। उसकी करामत भी तुमने बयान कर दी, मैंने मान लिया, अगरचे ये पैदल है, ये पैदल है, ये सीना बसीना है, ये इहाता तहरीर में ये बात नहीं लिखी गई, किसी किताब में नहीं, किसी तहरीर में नहीं, किसी पोते ने नहीं कहा, पड़पोते ने नहीं कहा, किसी इन्हीं की नस्ल में से किसी ने नहीं कहा, बस उसने कह दिया, उसने कह दिया। ये खबरों को फैलाने वाले झूठी खबरों को फैलाकर करामतें बयान कर करके फिर उनकी कब्र की तरफ ले जाते हैं। आगे बैठे मुजावर वो कहते हैं बदबख्ता बड़े लेट आए हो, जरा जल्दी आना था, पिछले दफा तुम नहीं आए नहीं, कुछ दे के नहीं गए, आए नहीं कुछ दे के नहीं गए, खाली हाथ आए हो तो खाली ही जाओगे, कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, हमारी जेब गर्म करोगे तो तुम्हारी सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, अगर हमारी जेब गर्म ना करोगे इसी तरह बदबख्त मर जाओगे। कुछ समझ आ रही है? लगता है क्या नहीं आनी भाई, खिलते दाई में बैठे जो सारी समझ मेरी आनी पे तकरीर दी, मेरे को उम्मीद है आनी पे उसी। अच्छा ए होण जरा मैं गाली पे करना पछतो ए समझ आ जाए ये तो डाढ़े भी आ जाओ सुन, क्योंकि असा नाराज तो मैं यार हमसे पूछो तो सही ना। हमने कहा नहीं कहा पीर ने, नहीं कहा पीर ने, और पीर के जो असली वारिस है मैंने तिलाश शुरू कर दिए, असली वारिस कौन है। मैं जाते जाते एक पीर के कदमों में जा पहुंचा, मैंने कहा इसकी शक्ल देखूं, इसकी सूरत देखूं, ये बोले तो क्या बोले, ये लिखे तो क्या लिखे, ये कहे तो क्या कहे। पीर नसीरुद्दीन नसीरी शाह उसका पोता कहते हुए मुझे नजर आया, लिखते हुए नजर आया, पढ़ते हुए नजर आया, जिसमें उसने अल्लाह की तौहीद बयान करके रख दी। क्या ख्याल है, सुनाऊं? फिर किसको मुश्किल कुशा मानोगे? अल्लाह को ना। हाँ, पीर साहब का पोता कहता है, पीर नसीरुद्दीन नसीर कहता है, लिखता है, बोलता है, कहता है तो कहता चला जाता है और बड़े सोच से कहता है। हैरान हूं मैं उसकी तहरीर पर। वो क्या कहता है, किससे मांगे कहां जाएं, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है, किससे कहें किससे मांगे कहां जाएं और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और तेरे बंधु में क्या प्यारी बात कर दी। और तेरे बंधु का हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और तेरे बंधु का हाजत रवा कौन है। औलिया तेरे मोहताज हैं ऐ रब्बे कुल। सब औलिया तेरे मोहताज हैं ऐ रब्बे कुल। सब तेरे मोहताज है ऐ रब्बे कुल। ये बातें उसने बयान की, क्या की बोलो, उसने बातें बयान की। ये बात हमें समझाई कि सबका हाजत रवा कौन है बोलो, कौन है बोलो।
अल्लाह ही सबका हाजत रवाओ मुश्किल कुशाओ बिगड़ी बनाने वाला है। इनकी इज्जत का बायस है निस्बत तेरी, इनकी इज्जत का बायस है निस्बत तेरी, इनकी पहचान तेरे सिवा कौन है। कितनी बड़ी प्यारी बातें की हैं। शाह साहब ने ये बता दिया कि हमने इनको करामात दिखाकर अपने टखनों में नहीं झुकाया, पैरों पे नहीं झुकाया, क्योंकि सबका हाजत रवा अल्लाह है। और सजदू का मालिक भी कौन है बोलो, कौन है बोलो, अल्लाह ही है। आइए वो देखिए हदीस पाक में आते हैं अल्लाह के हबीब व नबी पैगंबर, ये हदीस पाक सुनन दारमी में मौजूद है कि अल्लाह के हबीब व नबी पैगंबर खूबियों में नंबर मांग सर सुरमगीली बसर जिस्म तहर पसीना मुअत्तर महबूब रब अकबर। सब कह दो सल्लल्लाहु ताला बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। अपने घर से बाहर निकले, मदीना की गलियों में आए, मदीना की गलियों ने रहमत आलम की कदम बोसी का शर्फ हासिल किया। मिल्लत पैदा के रोशन ज़मीरों, जरा हमारे अकीदत की बात भी सुनो ना। जिन गलियों से, जिन राहों से रब्बुल आलमीन के हबीब व नबी पैगंबर गुजरा करते थे, वो गलियां महक उठती थी खुशबू से। रब्बुल आलमीन के हबीब व नबी पैगंबर को तलाश करने वाले इन राहों की खुशबू से अंदाजा कर लिया करते थे कि अभी यहाँ से रब्बुल आलमीन का हबीब व नबी पैगंबर गुजरा है। कौन गुजरा है? अल्लाह के हबीब व नबी पैगंबर गुजरे हैं। आप चलते चलते एक जम्मे गफीर में जा पहुंचे। आसमान रुश्द हिदायत के नुजूमों कवाकिब सिहाबा किराम तशरीफ फरमा हैं। आप जब वहां पहुंचते हैं तो आपने देखा कि लोग खड़े हुए हैं और खुद रब्बुल आलमीन के हबीब व नबी पैगंबर को रोकने लगे और कहने लगे अल्लाह के रसूल आगे मत जाइए। क्यों? इसलिए कि वहां सामने एक ऊंट खड़ा हुआ है। ऊंट लोगों पर हमला आवर होना चाहता है, उनको काटना चाहता है। आप आगे ना जाएं, हो सकता है कि ऊंट आप पर हमला ना कर दे, हमें तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह के हबीब व नबी पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो और बगौरे होश सुनो, इस कायनात की हर एक चीज मुझे जानती है कि मैं मुहिब्बुल्लाह हूँ, मैं मुहिब्बुल्लाह हूँ, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं नबीउल्लाह हूँ। सवा इंसान फुज्जार और फासिक के बाकी दुनिया की हर चीज मुझे जानती है। अल्लाह के हबीब व नबी पैगंबर आगे गुजर जाते हैं। क्या देखा चश्मे फलक ने कि जो वो ऊंट दूर खड़ा हुआ था वो दौड़ते हुए आया, रब्बुल आलमीन के हबीब व नबी पैगंबर के कदमों में आके सर रख दिया। उसने क्या रखा जी? बोलो, फिर बोलो, क्या रखा? क्या रखा? बोलो, सर रख दिया कदमों में। मैं कहता हूं लोग कुछ कहते रहे, लेकिन मेरा एहसास, मेरा जज्बा और मेरी मोहब्बत ये कहती है कि बस उस ऊंट ने रब्बुल आलमीन के हबीब व नबी पैगंबर के कदमों में सर रखा है। और उसकी तर्जमानी मैं यूं कर दूं, सर हो तेरे कदमों में और कज़ा आ जाए, सर हो तेरे कदमों में और कज़ा आ जाए, ऐसे अंजाम से बेहतर कोई अंजाम नहीं। ये जो लोग जा रहे हैं नमाज के लिए ना, अजान होगी, नमाज सब जमात से पढ़ेंगे। ये सूफी हो ना बुजुर्ग, इनको जानिए बचा पाबंदी बड़े कायल होंदन, वली वास्ते नहीं दे दे भी क्या थी ना पे क्या नहीं थी ना पिया, नमाज वास्ते उठ दिन नमाज कट्ठी पढ़सू। क्या पढ़सू? बोलो, हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वजू करे सो इंशाअल्लाह नमाज ही पढ़सू, दुआ करे सो अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छा सारे तरह रहम फरमाए। तो ये जलसा खराब ना किदा करो इमें ना, मसलन जलसा मोहतमिम जेड़े जलसे दे कोई गाल करे ना करे, अपने मर्जी ना शुरू कर दीचा करो। नाराज तो कहने थे बैठे ना ना, थोड़े थोड़े थे बैठे। अच्छा खिलो जरा, किवें खिल दे इतना खिलसो तो मेरी चाची के सामने मैं खिलसो, अगर बुढ़े थी गए तो हाँ मेरी चाची के सामने खिलसो तो सत्ते खैरा इंशाअल्लाह दाल दा भाती पका दे खवेस शाम तो पहले। बोलो चो नाराज न थी भाई, बात समझ आ रही है कि नहीं? मैंने कहा ऊंट ने सर रखा, उसकी तर्जमानी मैं आपसे करता चलूं। ऊंट क्या कहता होगा ज़बान हाल से? सर हो तेरे कदमों में और कज़ा आ जाए,
ऐसे अंजाम से बेहतर कोई अंजाम नहीं। मैं अगर रहमतुल्लिल आलमीन के कदमों पे मर जाऊं, इस मौत से बेहतर कोई मौत नहीं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के हबीबुल नबी पैगंबर खूबियों में नंबर मांग सर, सुरमगीली बसर, जिस्म तहर पसीना मुअत्तर, महबूब रब्बे अकबर। सब कह दो सल्लल्लाहु, फिर कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नुकेल से पकड़ा, खड़ा कर दिया ऊंट को। सिहाबा से फरमाया मेरे सिहाबा आ जाओ, किसका ये ऊंट है, ऊंट अपना लेके जाएं। वो आगे मालिक आया, अपना ऊंट पकड़ा, घर की तरफ जाने लगा। सारे सिहाबा जमा हो गए अल्लाह के हबीबुल नबी पैगंबर के इर्दा गिर्द, कहेंगे अल्लाह के रसूल ये बिगड़ा हुआ ऊंट, लोगों को काट खा जाने वाला ऊंट, लोगों पे हमला कर देने वाला ऊंट, लेकिन आपके सामने तो झुका हुआ है, सर उसने अपने आपके कदमों में रख दिया है। अल्लाह के हबीबुल नबी पैगंबर हम भी चाहते हैं, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो आपको पहचानते हैं कि आप अल्लाह के हबीबुल नबी पैगंबर हैं। हमें इजाजत दीजिए ताकि हम आपका सजदा किया करें। अगर जानवर आपको सजदा करते हैं तो हम इंसान आपको सजदा क्यों ना करें? ये किसने कहा? बोलो बोलो, ये किसकी चाहत थी? सिहाबा की चाहत थी कि कदम हो रब्बुल आलमीन के हबीबुल नबी पैगंबर के और सर हमारा हो, सजदा किया करें। लेकिन आइए मैं फिर आपसे अर्ज करता हूँ, हम मोजज़ात करामात से अकीदे संवारो बिगाड़ो। रब्बुल आलमीन के हबीबुल नबी पैगंबर ने फरमाया तुमने ये मोजज़ा देखा तो अपने से बैर हो रहे हो, लेकिन सुनो सुनो, हाँ मेरे प्रोग्राम में, मेरे लाए हुए मनहज में, मेरे लाए हुए दीन इस्लाम में ये गुंजाइश ही नहीं है कि कोई इंसान इंसान के सामने सजदा करे। कोई इंसान इंसान के सामने, कोई इंसान इंसान के सामने सजदा करे, ये मेरे प्रोग्राम में बोलो शामिल नहीं है। अल्लाह के हबीबुल नबी पैगंबर ने फरमाया लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुदा लि अहदिन लअमरतु निसा यसजुदन लि अज़वाजिहिन। अगर मेरे प्रोग्राम में, मेरे लाए हुए दीन में, मेरे फैलाए हुए इस्लाम में, मेरी फैलाई हुई तालीमात में अगर कोई इंसान इंसान के सामने सर झुका सकता होता, इसकी गुंजाइश होती, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर का सजदा किया करे, मैं मुरीद को हुक्म देता वो पीर का सजदा किया करे, मैं हुक्म देता उम्मती को वो नबी का सजदा किया करे, मैं हुक्म देता चाहने वालों को कि वो अपने महबूब का सजदा किया करे। लेकिन मेरे प्रोग्राम में सजदा किया जाएगा तो एक अल्लाह को किया जाएगा। किसको किया जाएगा? कोई बीवी अपने शौहर का सजदा कर सकती? बोलो, कहोगे नहीं? मेरे साथ बोलोगे ताकि पता चले ना तकलीफ सुन रहे हैं हम। हाँ, कोई बीवी शौहर का सजदा कर सकती, कोई मुरीद पीर का सजदा कर सकता, हाँ कोई छोटा बड़े का सजदा कर सकता, कोई रियाया हाकिम का सजदा नहीं कर सकती। सजदा किया जाएगा तो एक अल्लाह को किया जाएगा। फिर समझिए, फिर सुनिए, ज़हनों में बिठा लीजिए, दिल में नक्श कर लीजिए कि मौजज़ात मौजज़ात, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मौजज़ात मौजज़ात, और फिर सुनिए जरा, मौजज़ात, और आप खुद बोलो ताकि ज़हन में चीज बैठ जाए। उन्होंने क्या फूका बरा उतर जाओ। ये किधर जा रहा है जी? ये हाँ जी, ये जो खबर है ना, वहां से मट्टी चाट लो, सारी बवासीर ही खत्म। ऐसी बवासीर इन्होंने लगी है कि बवासीर ही खत्म नहीं होनी पाई। मट्टी कबर दी खत्म हो गई है, लेकिन पीर दी करामत है, बस जो वहां से मट्टी खा लेता है बवासीर बोलो, किसी की हवा बंद, किसी की हवा, यानी ये क्या मजाक। मौजज़ात और करामात से अकीदा संवारो, बिगाड़ो, बोलो बिगाड़ो, बिगाड़ो नहीं। अल्लाह के हबीबुल नबी पैगंबर खूबियों में नंबर मांग सर, सुरमगीली बसर, जिस्म तहर पसीना मुअत्तर, महबूब रब्बे अकबर। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मेरा सजदा नहीं कर सकते अगरचे तुम मेरे चाहने वाले हो, अगरचे तुम मेरे मुरीद हो। मैंने तुम्हें कहा चलना शुरू कर दो, तुमने चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा बैठ जाओ, तुमने बैठना शुरू कर दिया। मैं
मैंने कहा वतन छोड़ो तो वतन से बेवतन हो गए। मैंने कहा अल्लाह के लिए जान दे दो, तुमने अपनी जानें लुटाने के लिए भी तैयार हो गए, बच्चों को भी ज़िबा करा डाला। लेकिन मैं तुम्हें अपने सामने झुकने का हुक्म देने के लिए तैयार क्यों? इसलिए कि सजदा किसका हक है? बोलो, किसका हक है? बोलो, अल्लाह ही का। सजदा किसका हक है? असल में सजदा है अल्लाह की इज्जत का नाम। क्या नाम है? किसकी इज्जत है? बोलो, अल्लाह की इज्जत है। क़याम किसकी इज्जत है? रकू किसकी इज्जत है? तो फिर जो रोशन ज़मीर हुआ करते हैं, दिल के अच्छे हुआ करते हैं, बागैरत बंदे हुआ करते हैं, वो अपनी इज्जत की भी हिफाजत करते हैं, अल्लाह की इज्जत की भी, अल्लाह की इज्जत की भी हिफाजत करते हैं। कुरान करीम ने याद दिलाया, इंसान की बात नहीं की, यहाँ तो एक परिंदे की बात हो रही है। वो परिंदा आया जनाब सुलेमान अला नबी जिना वाली तस्लीम के पास आकर कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर, माना कि आपके इशारे से हवाएं चल पड़ती है, माना कि आपका तख्त हवाओं की दोष पे उड़ता हुआ नजर आता है, माना कि आपके सरकश ये जिन्नात जो आपके सामने मौजूद हैं ये आपके इताअत गुजार बन गए हैं, माना कि आप परिंदों की बोलियां समझ लेते हैं। लेकिन एक बात जरूर है और वो बात ये है कि आलिमुल गैब अल्लाह की जात है, आप आलिमुल गैब। हजरत साहब तो नाराज थी पे मेरी शान गुस्ताखी पिया करेंगी हैं? वो चाचे सुन दे पे भैया कोई ना पैगंबर अल्लाह दा नाराज न थी पियोसी। मैं हवा मेरे इशारे नाल टुरे, परिंदा ना बोलिया मैं समझा, सरकश जिन्नात मेरे ताबे होवे, महीना दा सफर में घंटे च करा, मेरा तख्त हवा ते उड़े, इतना बड़ा इंसान है मैं, सारी दुनिया ते हुकूमत करे ना, मैं आलिमुल गैब कह। तू परिंदा थी ते छोटी जी सिरी रखते बेकुआ दी तू आलिमुल गैब कह। पैगंबर नाराज, बोलो बोलो, पैगंबर नाराज। पैगंबर राजी थी कि ते खिलण बैठ गए। पैगंबर ने फरमाया, खुद क्या कहना चाहते हो, किस लिए मैं आलिमुल गैब, क्यों मैं आलिमुल गैब नहीं? फरमाया, बड़ी गैरत है आप पे, बड़ी हमीयत है, आप आलिमुल गैब नहीं, तभी तो दुनिया में वहाँ अल्लाह के गैर की इबादत की जा रही है। मैंने एक मलका देखी है, मलका की रियाया को देखा है, बस्ती सबा से आ रहा हूँ, मलका बिल्किस को मैंने देखा है कि वो खुद भी और उसकी पूरी रियाया भी अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करने वाली है। किसकी पूजा करने वाली है? बोलो, सूरज की पूजा करने वाली है। वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस्सबीलि फहुम ला यहतदून। परिंदा कह रहा है, अल्लाह के पैगंबर मैंने एक औरत देखी है, वो खुद भी और उसकी रियाया भी अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करने वाले हैं। शैतान ने उनके ये अमल यानी सूरज के सामने झुक जाना, सूरज को सजदा कर लेना, उसके नाम पर नजरो नियाज देना, उसकी इबादत करना, शैतान ने उनके लिए मुज़य्यन कर दिया है और अल्लाह के रास्ते से उन्हें रोक के रख दिया है। शैतान के रास्ते पे चल पड़े हैं और अल्लाह के रास्ते से बोलो रुक गए हैं। तो फिर क्या ख्याल है, इस परिंदे को मुफ्ती बनना चाहिए था कि ना बनना चाहिए था? गैरत करनी चाहिए थी कि ना करनी चाहिए थी? तो इस परिंदे ने गैरत क्या की है? फरमाया फहुम ला यहतदून। मैं कहता हूँ अल्लाह के पैगंबर वो हिदायत याफ्ता नहीं, जो हिदायत याफ्ता नहीं होते वो गुमराह हुआ करते हैं, चाहे कौन ना हो, चाहे वो किस बरादरी और नस्ल से ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो, किस गद्दी के वो जानशीन क्यों ना हो, किस गद्दी के मुजावर क्यों ना हो, जो अल्लाह के अलावा खुद किसी के सामने झुकते हैं या झुकने की दावत देते हैं। परिंदा कहता है वो गुमराह तो है हिदायत याफ्ता, गुमराह तो है हिदायत याफ्ता। अल्लाह यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबा फिस समावाति वल अर्द व यअलमु मा तुख्फून व मा तुअलिनून। वो क्यों नहीं
सजदा करते उस जात को जो जमीनों आसमानों की पोशीदा चीजों को जानने वाला है, जो रब्बुल आलमीन जमीन से अंगूरियां निकाल के कुल कायनात को खिलाने वाला है वो अल्लाह। ये उसको सजदा क्यों नहीं करते? अल्लाह की मखलूक उस सूरज को सजदा करने वाले कौन है? किस कदर तबलीग की है उस परिंदे ने, किस कदर गैरत की बात की है उस परिंदे ने कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना जायज। बोलो, अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना जायज? अगर ये बात मुझ में और तुझ में आ जाए, तुझ में मुझ में आ जाए, तो फिर दुनिया के बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े फिरौन जो शिर्क व बिदअत के पहाड़ हूँ, अगर ये चीज हमारे सामने आ जाए तो इंशाअल्लाह हम आनन फानन इन चीजों को पांव की ठोकर पे रख के अल्लाह की तौहीद के झंडे गाड़ देंगे। गाड़ देंगे कि नहीं गाड़ देंगे? लेकिन ये चीज होने हमारे पास होनी चाहिए। क्या चीज? अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की गैरत हमारे पास होनी चाहिए। अल्लाह की गैरत, अल्लाह की तौहीद। तो किसी साहिब दिल ने बड़ी बातें, बड़ी प्यारी बातें की हैं। वो कहता है कि लेकिन इसमें खर्च बहुत आता है। खर्च बहुत पता तो यहाँ चलता है कि हम किस पानी में हैं। चूं बमीगो ये मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। इकबाल कहते हैं मैं जब दुनिया में देखता हूँ कि दर दर पे सर झुकने वाले, दर दर पे सर झुकने वाले मौजूद हैं। अब तो यहाँ ना इकबाल कहता है कि सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इब्राहीम, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के दर दर पे आस्ताने बने हुए हैं। यहाँ तो इब्राहीम की जरूरत है और इब्राहीम कलमा तौहीद को बयान करे और आस्तानों पे मट्टी उड़ती हुई नजर आए, खाक नड़ती उड़ती हुई नजर आए, आस्ताने वहां वीरान नजर आए। आइए इस बात को समझिए कि हमने मोजज़ात से, करामात से अपने अकीदे को संवारना है, बिगाड़ना। बोलो, अकीदे को संवारना है, बिगाड़ना। जिंदगी रही तो फिर यहीं से वक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि।